जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जनकपुर में धनुष तोड़ दिया, जहां खुशी में खुशी दिखाई दे रही है, जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा है, तब तक क्रोध निधान भृगुपति परशुराम का आना। और जब परशुराम ने भारी भीड़ देखी तो जनक से एक बात, जनक जनक हो क्या कारण है ये भारी भीड़ परशुराम ने आते ही आते जवाब दिया है कि जनक, आज से पहले हमने तुम्हारे दरबार में इतनी लंबी भीड़ कभी नहीं देखी, क्या कारण है? और ये आवाज जो हुई थी, आवाज किसकी थी? तब तक उस टूटे हुए धनुष के ऊपर नजर पहुंच गई, और जब वो धनुष टूटा हुआ देखा तो आग बबूला हो गई। लाल लाल आंखें भई गरमा गया तेजस्वी तुझ में तभी की गर्जना गंभीर। हाथ में फरसा उठाया और कहने लगे, जनक, कौन था वो बहादुर जिसने भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया? कौन थी वो माँ जिसने उस पहलवान को जन्म देकर के सियाना किया, जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ करके अपनी मौत को बुला दिया? बड़े बड़े बहादुर और परशुराम के क्रोध को निहार करके उनके पैरों पर गिरने लगे, बिना पूछे ही सारा परिचय देने लगे, और सबको दुखी देख करके, सीता को उदास निहार करके भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि माफ करना ब्राह्मण देव, धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं है, कि नाथ शंभु धन भंजा निहारा, हुई है ही को एक दास तुम्हारा। दोनों हाथ जोड़े भगवान राम ने और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, माफ करना, भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है? आयुष जवाब दिया है प्रभु राम ने, हे ब्राह्मण देव, भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, दास के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे, सेवक के बारे में तुझे कुछ ज्ञान नहीं। सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करता है, बिना बात के कलह बढ़ाना, लड़ाई करना क्या सेवक का धर्म है? और अब हम समझ गए राम। परशुराम बोले कि हे राम, बना है आप इस क्षत्रिय बल की कारी में, इसलिए मसलमान भाई तिनका है चोर की तारी में। इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसका मतलब है कि वो धनुष तुमने तोड़ा है। जो सबसे आगे तुम बोल पड़े, तब तक लक्ष्मण आगे बढ़े और कहने लगे, आइए ब्राह्मण देव, बड़े दिन से हम तुम्हारा नाम सुनते चले आ रहे थे। इसका मतलब है कि जब भैया ने मीठे वचन कहे और भैया ने
लेकिन परशुराम बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। परशुराम और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। लक्ष्मण ने जवाब दिया परशुराम कभी मीठी बोली का कारण भी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। और जो अपना मीठा होता है, जो अपना मीठा होता है, जो अपना मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। और अपना मीठा बनना है तो धूमे देना चाहता है। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम सच है मीठी बोली का कारण भी कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। भैया ने जब मीठे वचन कहे और उन बात के ऊपर तुम्हें क्रोध आ गया, इसका मतलब है कि भैया राम जब पहले बोल गए तो वो चोर है। और जो लक्ष्मण के ये वचन सुने परशुराम आगे बढ़े तो लक्ष्मण कहने लगे वहीं खड़े रहो। अरे इस धनुष की बात करते हो परशुराम कि बहुधन ही तोरी खाई और कब हुने असर स्कीन गुसाई। लक्ष्मण कहने लगे ब्राह्मण थोड़ी देर में ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए और तुम्हें कोई कभी क्रोध नहीं है। और ये धनुष और मन पे निकाज करिए लक्ष्मण कहने लगे बिल्कुल ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए लेकिन तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आया। और इस धनुष में तो भैया का दोष भी नहीं है। छुअत टूट रघुपति न दोष, यानी बरसों का पड़ा हुआ धनुष वो सड़ा हुआ था और भैया के छूने से टूट गया तो इसमें उनका दोष क्या है। और जो इतने वचन सुने तो फरसा उठाया और परशुराम कहने लगे केवल मूर्ख बालक, हम जैसे क्रोधी महात्मा के सामने अब तू आंखें निकाल के बोल रहा है। रे लब बालक काल बस बोलत तो न संभारे धनु ही सब प्रकुलार धन विदित सकल संसार। जवाब दिया है उन धनुषों के समान ये धनुष था। तो लक्ष्मण कहने लगे परशुराम लखन लाल ने अब कहा और कर कछुमत मुस्कान धनुष हमारी राय में और सब ही एक समान। परशुराम कहने लगे क्या उन धनुष की तरह से ये भी धनुष था? ये महात्मा दधीच की मेनाक की हड्डी का बना हुआ धनुष था। इस धनुष के ऊपर अधिकार था भगवान शंकर का। धनुष तोड़ने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण कहने लगे हे ब्राह्मण तुम्हें मालूम है श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है और ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। लक्ष्मण कहने ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं होता है। लक्ष्मण बोला ये गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है। अरे सूरज